सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, इस तरह भागवत के जो वक्ता श्री सुखदेव जी थे उनका जन्म हुआ। सूत जी की बात सुनकर सोनकादि 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज भागवत के वक्ता की कथा तो आपने सुना दी, और भागवत के श्रोता कैसे थे? जब श्रोता की बात आई, सूत जी कह रहे हैं, ऋषियों, भागवत के मुख्य श्रोता श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बनाया। परीक्षित को, हाँ, शौनकादिक 88,000 ऋषि कहते हैं कि सुखदेव जी तो गौ दोहन काल से ज्यादा एक दहलीज पर टिकते नहीं हैं। अच्छा, गौ माता किस किस के घर में? हाथ उठाइए। गौ माता के आप दूध को धोते हैं, दूध निकालते हैं। एक गौ को धोने में लगभग तकरीबन कितना समय लगता है? 6 मिनट, लगभग 6 मिनट के समथिंग, 6-7 मिनट। तुम श्री सुखदेव जी गौ दोहन काल से ज्यादा एक दहलीज पर नहीं टिकते थे। सूत जी की बात सुनकर शौनकादिक 88,000 ऋषि बोले, महाराज, जो सुखदेव जी 6 मिनट से ज्यादा एक दहलीज पर नहीं रुकते थे, वो 7 दिन तक परीक्षित के समक्ष कैसे बैठे रहे? और परीक्षित को ही सुखदेव जी ने मुख्य श्रोता क्यों बनाया? अब श्री सूत जी महाराज भागवत के श्रोता श्री परीक्षित जी की कथा को प्रारंभ करते। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, यदा प्रकोदरार विद्यगदा भीमर्ष भगिनोर दंडे धृतराष्ट्रपुत्रे भगिनोर दंडे धृतराष्ट्रपुत्रे भगिनोर दंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, जब विशाल महाभारत का युद्ध हुआ और भीमसेन की विशाल गदा ने दुर्योधन का और दंड भेदन कर दिया, दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया, उस समय धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन विकल अवस्था में कुरुक्षेत्र की भूमि में पड़ा है और चारों ओर सहायता की दृष्टि से देख रहा है कि आकर कोई मेरे प्राणों की रक्षा करे। उसी क्षण उसी समय गुरु द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा कुरुक्षेत्र की भूमि में पहुंच गए और गुरु पुत्र अश्वत्थामा ने अपने मित्र दुर्योधन की ऐसी दुर्दशा को देखा। अश्वत्थामा के नेत्र सजल हो गए और रोते हुए अश्वत्थामा अपने मित्र दुर्योधन से बोले, मित्र, तुम्हारी ये दुर्दशा, तुम्हारा ये हाल किसने किया? दुर्योधन रो पड़ा और कहने लगा, भैया अश्वत्थामा, मुझे अपने हालात पर रोना नहीं आ रहा है, मुझे अपनी हालत देख के कष्ट नहीं हो रहा है। फिर कष्ट तो इस बात का है मित्र कि कुंती के 5 पुत्र थे और पांचों के पांचों जीवित घूम रहे हैं, लेकिन मेरे पिता धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। 100 में से 99 पुत्र मारे गए और 100वां पुत्र मैं भी मरणासन अवस्था में कुरुक्षेत्र की भूमि में पड़ा हूं। अश्वत्थामा ने सुना। अश्वत्थामा बोला, मित्र,
दुर्योधन कह रहा है कि कुंती के 5 पुत्रों में से अगर एक भी मर जाता तो मेरे हृदय को थोड़ी संतुष्टि मिल जाती, लेकिन 5 के 5 जीवित घूम रहे हैं। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र तुम एक की बात करते हो, हम 5 का मस्तक काट के तुम्हारे चरणों में डाल देंगे, चिंता मत करो। इतना कह के द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा चल पड़ा और यहाँ अश्वत्थामा पांडवों पर आक्रमण करने के लिए रात्रि के समय पहुंचा और वहां अपने अपने शिविर में पांडव सशक्त थे, सो रहे थे। लेकिन भगवान द्वारकाधीश सारी लीला को जानते थे, सब कुछ जानते थे कि अब अश्वत्थामा आने वाला है। अश्वत्थामा मन में विचार करता जा रहा है कि मैं अकेला और 5 पांडव, मैं कैसे पांडवों पर विजय प्राप्त करूंगा। तभी अश्वत्थामा की दृष्टि एक वृक्ष पर पड़ी। उस वृक्ष के ऊपर कई सारे कौए बैठे थे और एक उल्लू बैठा था। उल्लू की एक विशेषता होती है कि उल्लू को रात्रि में सबसे अच्छा दिखाई देता है और सूर्य की रोशनी में उल्लू को दिखाई नहीं देता। अब एक अकेले उल्लू ने सोते हुए कौओं पर आक्रमण कर दिया और एक अकेले उल्लू ने सोते हुए कौओं पर विजय प्राप्त कर ली। अब एक काग और उल्लू का न्याय अश्वत्थामा के समझ में आ गया। अश्वत्थामा मन में विचार करने लगा कि मैं भी अकेला हूँ और मैं सोते हुए पांडवों पर कैसे विजय प्राप्त करूंगा। अश्वत्थामा सोच रहा है कि मैं इसी प्रकार पांडवों को मारूंगा, सोते हुए पांडवों पर आक्रमण करूंगा। चल पड़ा और यहाँ पांडव अपने अपने शिविर में सो रहे थे। ठाकुर जी बोलो बिहारी लाल की